तो गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिन के बाद मैं आया बिकॉज़ बहुत सारा बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। क्या बताऊँ, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अभी तो आज मैं सोचा कि चलो कुछ अर्ली मॉर्निंग ही आकर कुछ बच्चों को बता दिया जाए। तो बच्चों को भी लगेगा कि सर कहाँ गायब हो गए। तो बच्चे आज मैं क्या बताऊँ आप लोग को। चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ बता देता हूँ। क्या बता दूँ आप लोग को। चलिए आज आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। एक बच्चा का मैसेज भी आया था कि सर एडवोकेट और बैरिस्टर और जो लॉयर होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए उसी के बारे में आज बता देता हूँ आप लोग को कि ये तीनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए तो तीनों में क्या अंतर है ये बता देता हूँ। ठीक है तो देखिए मैं बताता हूँ कि जो एडवोकेट होते हैं वो कैसे बनते हैं, बैरिस्टर कैसे बनते हैं और प्लस में लॉयर कैसे बनते हैं। तो देखिए तो दो लोग तो होते हैं जो कि आपको कोर्ट में जाकर आपके दलीलें पेश करते हैं। आप जो ऑफेंस है उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में लड़ते हैं और जज के सामने जो जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे और एक जो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको लॉयर के बारे में। लॉयर कौन होता है? देखिए तो लॉयर होता है कि लॉयर जब वो जो वकालत की पढ़ाई कर लिया, इंडिया से वकालत की पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद वो जो है कि एक होता है बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम। ठीक है, तो बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम वो नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं। ठीक है, बार काउंसलिंग से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, सिर्फ और सिर्फ उनको लॉयर का सर्टिफिकेट यानी कि वकालत का सर्टिफिकेट वो सब वो ज्ञान रख लिए हैं, वकालत का पढ़ाई की है, वकालत का सिर्फ सर्टिफिकेट उनके पास है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग होते हैं उनको कानूनी सलाह दे सकते हैं, कानून के बारे में जानकारी उनको दे सकते हैं। ठीक है, वो लॉयर का काम होता है, वो लॉयर करते हैं। अगला होता है तो एडवोकेट कैसे होते हैं। लॉयर और एडवोकेट में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। लॉयर है एडवोकेट दोनों वकालत करेंगे, लेकिन लॉयर क्या करेंगे, वो जो होते हैं कि एक बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम होता है और लॉयर के सर्टिफिकेट लेने के बाद बार काउंसलिंग का अगर फिर उसके बाद बार काउंसलिंग पास आउट कर जाता है बार काउंसलिंग में, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। वो जो है कि वो जज के सामने यानी कि किसी भी क्लाइंट्स का बारे में वो उसके जजमेंट को प्रस्तुत, मतलब उनके जज के सामने, सॉरी जजमेंट नहीं, और जज के सामने उनकी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं कानून के तहत। ठीक है, तो एडवोकेट बनने के लिए आप लॉयर के वकालत की पढ़ाई की है, वकालत की पढ़ाई करने के बाद बार काउंसलिंग का एग्जाम देकर अगर पास कर जाता है तो आप बन जाता है एडवोकेट। ठीक है, तो एडवोकेट है कि जो जज के सामने जाकर दलीलें पेश करता है, और लॉयर है, लॉयर जज के सामने जाकर दलीलें पेश नहीं कर सकता है और सिर्फ लोगों को कानून के बारे में बता सकता है, आपको उसको सलाह दे सकता है। ठीक है, तो आप गाँव बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे कानूनी सलाहकार, तो कानूनी सलाहकार मतलब वो अधिकांश समझिए कि यानी कि लॉयर है। ठीक है, एडवोकेट जाके वहाँ यानी कि जाके केस लड़ सकता है। ये हुआ एडवोकेट और लॉयर। अगला आता है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर क्या होते हैं? बैरिस्टर होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो वकालत का पढ़ाई लंदन से किए हुए हैं, लंदन से पढ़ाई किए हुए हैं, तो वो बैरिस्टर कहलाते हैं। वो आकर फिर बार काउंसलिंग उनको परमिट करती है, वो आकर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट से वो यानी कि केस को मतलब कि हैंडल कर सकते हैं। ये लोग दोनों यानी कि एडवोकेट और बैरिस्टर, ये दोनों है कि हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लोग हमेशा प्रैक्टिस में होते हैं। आप लोग भी सुने होंगे कि ये दोनों क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बस बैरिस्टर का यही है कि बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ाई किए हैं वो आकर, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे, या आपके मोहम्मद जिन्ना साहब हो गए, ये सब बैरिस्टर हैं क्योंकि इन्होंने लंदन से पढ़ाई किया। लंदन से पढ़ाई करके कानून के बारे में पढ़ाई करके आके और इंडिया में काम किया है। ये तो मेरा शॉर्ट वीडियो, सोचा कि चलो कम से कम आ जाऊँ, बच्चों से बहुत दिन हो गया। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा आपका भाई राजू पाल आपके लिए हमेशा एग्री रहूँगा, हमेशा आपके लिए एग्री के साथ साथ एग्रेसिव हूँ। आप जब बोलो, जिस फील्ड में बोलो, मैं आपके सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। तब तक के लिए बाय, आपका भाई राजू पाल। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।
चलिए फिर से सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, टू ऑल ऑफ यू।